आपको हम मज़ीद अब इस कंपनी में नहीं रख सकते। सर प्लीज़ सर ऐसा ना करें सर मैं बीमार था इसलिए मैं 2-3 दिन छुट्टी करके आया हूँ सर। अजय, हम फैसला कर चुके हैं, आप जा सकते हैं। अजय बोझल कदमों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। अभी वो इस दुविधा में था कि उसके साथ क्या हो गया। उसे अपने एक्स इंचार्ज का ख्याल आया। वो अपने इंचार्ज के घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में वो घर पहुंच गया। बेल बजाई, इंचार्ज घर से बाहर आया। इंचार्ज ने अजय को देखा तो खुश हुआ, उसे अपने घर के अंदर ले गया। लेकिन अजय का उड़ा हुआ रंग देखकर वो समझ गया कि अजय परेशान है। अजय से पूछा, अजय क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? अजय ने कहा, सर मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है सर, और केवल जो आपने मुझे मशवरा दिया था उसके कारण मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा हूँ। मेरे मशवरे के कारण? मैंने तुम्हें कब मशवरा दिया था ऐसा जिससे तुम नौकरी से निकाल दिए जाओ? सर आपको याद होगा जब आप रिटायर्ड हो गए तो कंपनी ने आपकी जगह मुझे पोस्ट पे रख लिया था। हाँ अजय, मुझे याद है, और मैंने ही तुम्हें सजेस्ट किया था कंपनी के लिए कि तुम मेरी जगह पे अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक्सपर्ट भी हो अपने काम में और मेहनत से भी काम करते हो। सर मैं 3 साल तक उस पोस्ट पे काम करता रहा था। कंपनी को मैंने बहुत सा फ़ायदा पहुंचाया, कभी छुट्टी नहीं करता था, अपने काम का मैं एक्सपर्ट भी था। लेकिन कंपनी को मेरी इंपॉर्टेंस का बिल्कुल पता नहीं था, और कंपनी मेरी ना सैलरी बढ़ाती थी ना मेरा अलाउंस, और मुझे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तब मैंने आपको कॉल की थी और आपसे एक मशवरा मांगा था कि सर मैं क्या करूं। तो आपने मुझे एक मशवरा दिया था कि अजय तुम छुट्टी नहीं करते हो तो तुम 3 से 4 दिन छुट्टी कर लो। मैंने सर ऐसा ही किया, और मैं 3-4 दिन मैंने छुट्टी की। उसके बाद जब मैं कंपनी गया तो कंपनी के मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि अजय तुम कहाँ थे? तुम्हारे ना होने की वजह से कंपनी को बहुत परेशानी हो रही थी, डिपार्टमेंट बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा था, तुम्हारे बगैर कंपनी नहीं चल सकती अजय, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये हमें आज एहसास हुआ। उसके बाद कंपनी ने मेरी प्रमोशन कर दी और मेरी सैलरी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और मुझे एक कार भी दी गई ताकि मैं टाइम पर ऑफिस आ सकूं। और इस तरह मुझे समझ आई कि अपनी सैलरी और अलाउंस में किस तरह इजाफा करना है और प्रमोशन किस तरह हासिल करनी है। मैं अक्सर छुट्टी कर लेता, और मैं ये जान गया था सर कि मेरे बगैर डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, कोई दूसरा शख्स मेरी जगह नहीं ले सकता। और बॉस भी मुझे अक्सर बोलते थे, अजय तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो, तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करो, तुम हमारे डिपार्टमेंट और हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बगैर कंपनी नहीं चलती, कोई दूसरा शख्स तुम्हारी जगह पे डिपार्टमेंट को नहीं संभाल सकता। लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है सर। अजय की बात सुनकर दया ने कहा, अजय मैंने तुम्हें केवल एक बार ऐसा करने के लिए कहा था, बार बार करने के लिए नहीं कहा था। तुमने तो आदत ही बना ली और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ तुमने क्या बड़ी गलती की। देखो अजय, अगर तुम्हारे कमरे में एक बल्ब लगा है और वो रोज़ाना रोशनी देता है तो तुम्हें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन वो बल्ब अचानक बुझ जाए तो तुम्हारे कमरे में अंधेरा हो जाएगा, तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि उस बल्ब की तुम्हें कितनी ज़रूरत है। और अगर वही बल्ब बार बार बुझने लगे तो तुम तंग आकर उस बल्ब को होल्डर से निकाल दोगे और उसकी जगह नया बल्ब ले आओगे, ताकि तुम्हारा कमरा हमेशा के लिए रोशन रहे, उसमें अंधेरा ना हो। यही कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अजय। तुम्हारी इंपॉर्टेंस का कंपनी को पता था, लेकिन तुम्हारी बार बार की बीमारी और छुट्टियों ने कंपनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, इसलिए कंपनी ने तुम्हें रिप्लेस कर दिया और तुम्हारी जगह कोई ऐसा आदमी लिया है जो कि उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता हो। देखो अजय, इंसान ज़िंदगी में गलतियां करता है, लेकिन वही इंसान कामयाब रहता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तुमने यहाँ से ये सीखा है कि आइंदा किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाओगे। तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, तुम्हें तजुर्बा भी है, तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और आगे से अपनी इस गलती को कभी ना दोहराना। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और केवल अपने छोटे से फ़ायदे के लिए किसी का बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए।